हेलो हाय एवरीवन। जब भी हम कोई भी टेक्स्ट मैसेज करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कोई भी हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो हमसे जो है काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। कई बार कोशिश करते हैं हम कि हिंदी में कैसे लिखें या फिर कई बार सोचते हैं कि हम उसको इंग्लिश में कैसे टाइप करें। तो जब तक हमें जो है यहाँ पर ए, आ, ई और इनका उच्चारण जो है इंग्लिश में करना ही नहीं आएगा तो जो है हम टेक्स्ट मैसेज कैसे लिख सकते हैं। तो उसी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो मैं आज लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी से अंग्रेजी वर्णमाला आज हम लिखने वाले हैं। काफी डीप नॉलेज मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेटर है ए, ठीक है ना। ए को जब हम लिखते हैं तो वहां पर हमेशा हम ए का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ए को हिंदी में लिखेंगे ए और इंग्लिश में लिखेंगे ए, ठीक है। और आ का जो मीनिंग होता है वो इंग्लिश में वो कैसे लिखते हैं, आ को हम डबल ए के रूप में लिखते हैं, डबल ए। और छोटी ई को जो है हम आई लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं, आई। और बड़ी ई को जो है हम डबल ई के रूप में लिखते हैं। लेकिन काम चलाने के लिए हम आई भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़ी ई ही लिखते हैं और उसको लिखते हैं डबल ई में, ठीक है ना। और ऊ का जो उच्चारण है हम यू के रूप में करते हैं। अगर छोटा ऊ है तो हमने यू का यूज करना है। अगर बड़ा ऊ लगाना है हमने, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है हम डबल ओ का यूज करेंगे। किस चीज का, डबल ओ का। अगर हमने री को लिखना है इंग्लिश में तो री को हम कैसे लिखेंगे, आर आई से, ठीक है ना, आर आई से लिखेंगे। अगर हमने ए को इंग्लिश में लिखना है कैसे लिखेंगे, ए को हम जो है ई से भी लिखते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपने, इंग्लिश में जो है अगर ए लिखना है हमने तो उसमें ए ई का यूज करेंगे। किस चीज का, ई का। और अगर आई का यूज करना है यानी कि बड़ी ए का जिसको हम आई बोलते हैं तो उसमें हमने जो है यूज करना है ए आई का। किस चीज का, ए आई का। और जब ओ लिखते हैं, ओ को इंग्लिश में हमने कैसे लिखना है, ध्यान रखना है, ओ के लिए हम ओ का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। और औ को कैसे लिखते हैं, औ के लिखने के लिए हम ओ यू का यूज करेंगे। किस चीज का, ओ यू का। और अंग को लिखने के लिए हम ए एन का यूज करेंगे, ए एन का, ठीक है ना, अंग को लिखने के लिए। और अंग को कैसे लिखना है, ए एच से लिख सकते हैं उसको। अंग को लिखने के लिए ए एच का यूज करेंगे, क्लियर। अब कै को लिखना है तो कै के लिए यूज करेंगे हम के। और ख को लिखने के लिए यूज करेंगे हम के डबल एच भी लिखते हैं। और हमारा जो काम है वो के एच ए से भी चलता है, ठीक है। ख को लिखेंगे हम के एच ए, ख, ठीक है ना। और ग को लिखेंगे हम जी, ग को क्या लिखेंगे, जी। और घ, घ को लिखेंगे हम जी एच, क्या लिखेंगे, जी एच। और आगे आ गया हमारा अंग, ठीक है ना। और अंग को लिखने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हमेशा एन और जी लगाते हैं, क्लियर। और च को लिखने के लिए हम सी एच का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर सी एच का, क्लियर। यहाँ पर फिर से हमने च लिख दिया है गलती से, लेकिन फिर से हमारी रिवीजन हो जाती है च को इंग्लिश में लिखने की सी एच से, ठीक है ना। और छ को लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं सी डबल एच का, क्लियर। सी एच जब हम लिखेंगे तो ये हमारा छ बन जाएगा। और जय को लिखने के लिए हमेशा जे का ही प्रयोग करते हैं, जे, जे, ठीक है ना। और झ को लिखने के लिए जे एच का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ये को लिखने के लिए हम वाई एन का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये को वाई एन लिखते हैं। और टी को हमेशा हम टी ही लिखते हैं, ठीक है ना, यानी टे को टी लिखते हैं, क्लियर। ठ को लिखने के लिए हम टी एच का प्रयोग करते हैं, टी एच यानी कि ठ, ठीक है। और डे को लिखने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, डी का। और ढ को लिखने के लिए डी एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब भी हमने अणय को लिखना है तो अणय के लिए हम ज्यादातर जो है ए एन का भी प्रयोग कर लेते हैं और एन का भी प्रयोग कर लेते हैं। और टी को लिखते हैं हम टी, यानी सॉरी तय को टी लिखेंगे। और थ के लिए हम टी एच का प्रयोग करते हैं। थ को कैसे लिखना है, टी एच के रूप में। और एन के लिए न बनता है, ठीक है ना, न को हम इंग्लिश में लिखेंगे एन। और एल जो है ल के यूज, ल के लिए यूज करेंगे हम एल। जब भी हमने ल लिखना है इंग्लिश में एल का यूज करना है। और
पै को लिखने के लिए हम पी का प्रयोग करेंगे और पी एच जो है फै के लिए लिखेंगे। अगर फै लिखना है तो पी एच लिखेंगे और बै लिखना है, अगर बै लिखना है तो बी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और भै लिखना है तो बी एच का प्रयोग करेंगे, भै। ठीक है ना। भालू, जैसे बी एच ए एल यू, भालू। ठीक है ना। अब जैसे एम है, एम के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, मैं का। ठीक है ना। और एम एम लिखना है हमने मैं के लिए एम, और यह के लिए हम वाई ए का यूज कर लेते हैं। क्लियर। और रे को लिखना है तो रे के लिए हम आर का यूज करते हैं। और जब भी हमने एल को लिखना है तो उसके लिए ले होता है। ठीक है ना। ठीक। तो जैसे एल है वो ले के लिए यूज करते हैं। और शे को हम एस एच लिखते हैं। ठीक है ना। शे को कैसे लिखते हैं, एस एच। और पेट पटी शे जो आती है उसके लिए भी एस एच का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो लेटर थे वो छोड़ दिए थे। एक तो छोड़ा है मैंने यहाँ पर द और एक ध। ठीक है ना। तो द को लिखते हैं हम डी और ध को लिखते हैं हम डी एच। ठीक है ना। अब बारी आती है शय लिखने की। शय के लिए हम जो है एस का प्रयोग करते हैं। को कैसे लिखते हैं, एच से लिखते हैं। और मेन बात आती है अक्षय। अक्षय के लिए हम हमेशा के एस एच का यूज करते हैं। और त्रय को लिखने के लिए हमेशा हम टी आर का यूज करेंगे। और अज्ञा को लिखने के लिए जी वाई का यूज करेंगे। अब जैसे हमने लिखना है सावन, क्या लिखना है, सावन। तो सावन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, से होता है हमारा एस। ठीक है ना। और आ के लिए लिखेंगे हम ए। ठीक है ना। और वी के लिए लिखेंगे डब्ल्यू। ठीक है ना। और उसके बाद हम ए लगाएंगे क्योंकि वाह बनता है ना वह। और न के लिए लिखेंगे हम एन, शावन। ठीक है ना। ऐसे तो हमारी काफी सारी जो है इससे जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसका जो है सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। हिंदी के अक्षर को लिख के देखिए, उसके बाद उसकी इंग्लिश को लिख के देखिए, तो धीरे धीरे जो है आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखना है रमन, क्या लिखना है, रमन। तो यहाँ पे देखिए रे को हम क्या लिखते हैं, आर। ठीक है। और तुरंत बाद लगाएंगे ए, क्योंकि रे 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 बोल रहे हैं हम, आ की साउंड आ रही है ना, इसलिए ए लगाया है। ठीक है। फिर मैं की साउंड आ रही है तो एम ए लिखेंगे। ठीक है ना। मैं बन गया। और एन से क्या बनता है इंग्लिश में, ने। ठीक है ना। ने को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एन। ये बन गया हमारा रमन। क्या बन गया, रमन। अब जैसे गगन है, गगन, गगन लिखना है हमने, गगन। तो ग आ गया ना, फिर से ग के लिए लिखेंगे हम जी ए। ठीक है। और फिर से ग आ गया, फिर से जी ए लिख देंगे। और फिर आया न। अब न जब भी आखिर में आया है न तो एन ए लिखना होता है, लेकिन लास्ट में हम कभी भी ए नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे न के लिए हम एन ही लगाएंगे। गगन, क्या बन गया, गगन। तो ऐसे ही मान लीजिए कमल है, क्या लिखना है हमने, कमल। तो कमल के लिए कैसे लिखेंगे, क से बन गया के ए। ठीक है ना। मैं से बन गया एम ए। ठीक है ना। अब कहेंगे सर ल से बन गया एल ए, नहीं, लास्ट में ए नहीं लिखना हमने, वो सिंगल ही लिखना है। ल को लिखेंगे हम एल, कमल। क्या बन गया, कमल। तो ऐसे हमने अगर प्रैक्टिस की तो ये जो है जितना भी हमने चार्ट आपके लिए तैयार किया है ये काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।